ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अभी करवा चौथ जो है वो आने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि तारीख को लेकर बहुत सारे मतभेद जो है वो मन में चल रहे हैं कि साल 2023 में करवा चौथ व्रत जो है वो कब किया जाएगा, 31 तारीख को किया जाएगा या 1 तारीख को किया जाएगा। मतलब जो व्रत है करवा चौथ का वो 31 अक्टूबर को किया जाएगा या 1 नवंबर को ये जो व्रत है वो किया जाएगा। तो आज मैं आप सबको शुभ मुहूर्त और कब से जो चतुर्थी तिथि है वो कब से लग रही है, कब समाप्त हो रही है वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ करवा चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि जो है वो बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और आने वाले करवा चौथ व्रत में आप पूरी विधिवत तरीके से करवा चौथ का जो व्रत है वो कर पाएँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो व्रत है वो कब से शुरू हो रहा है, जो चतुर्थी तिथि है वो कब लग रही है, तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो 31 अक्टूबर को दिन मंगलवार को रात्रि 9:30 से शुरू हो रही है और जो चतुर्थी तिथि का समापन है वो 1 नवंबर को रात्रि 9:19 पे समाप्त हो रहा है। इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि के हिसाब से ही सारे व्रत और नियम जो है वो बनाए गए हैं। तो जो व्रत है वो 1 नवंबर को 2023 को दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो आने वाली 1 नवंबर को दिन बुधवार को जो करवा चौथ का व्रत है वो रखा जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि जो करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है, तो मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत होता है वो जो भी महिलाएं रखती हैं पूरी विधिवत तरीके से रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत पूरी विधिवत तरीके से करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही साथ सुखी दाम्पत्य जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है। दोनों में मतलब पति पत्नी में प्रेम जो है वो बना रहता है, इसलिए करवा चौथ का जो व्रत है वो रखा जाता है। जो भी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, व्रत करती हैं, साथ ही साथ करवा चौथ व्रत की कथा सुनती हैं, ऐसा माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है और उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह जो है वो बना रहता है। इसलिए करवा चौथ व्रत जो है वो किया जाता है। अगर मैं व्रत की विधि के बारे में एक नज़र डालूं तो करवा चौथ व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं पति द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो पहनती हैं। मान लीजिए कोई साड़ी लाते हैं तो वो धारण करती हैं या सरगी के तौर पे बहुत सारी बहनें जो हैं वो घर से बाहर रहती हैं। ऐसे में पति उनको सरगी लाकर देते हैं तो वो सरगी जो है वो खाती हैं और क्योंकि सरगी से ही जो व्रत है वो शुरू होता है तो सरगी खाती हैं, उसके बाद जो व्रत है वो शुरू करती हैं और रात्रि में चांद को देखने के बाद जो अपना व्रत है वो खोलती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं, अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं, तब ये जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। और साथ ही साथ करवा चौथ व्रत में शाम को ही माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की और गणेश जी की पूजा जो है वो पूरी विधिवत तरीके से की जाती है। उसके बाद में चंद्रदेव की पूजा होती है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको चांद देखने का समय, साथ ही साथ जो पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है, आगे के सारे वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा बना रहे, यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।